नमस्कार दोस्तों, सामान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडियन कमोडिटी, फॉरेक्स और क्रिप्टो में सभी का वन बाय वन प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ बढ़िया एनालिसिस मैं करूंगा। चार्ट ट्रेडिंग एक्चुअली में कैसे होती है, कैसे चार्ट को रीड करना चाहिए, कैसे इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको देखने चाहिए और कैसे इंपॉर्टेंट लेवल्स के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए भाई। सारी चीजें वन बाय वन चार्ट पे डिस्कस करेंगे और ट्रेडिंग को बड़ा इजी बनाएंगे भाई। मतलब कई लोग मैं देखता हूँ कि ट्रेडिंग को लेके ना बड़ा स्ट्रेस में होते हैं भाई, कि मतलब समझ ही नहीं आती उनको, इतना कंफ्यूज रहते हैं ट्रेडिंग को लेके। तो ट्रेडिंग बड़ी थोड़ा सा इसको ना मतलब इतनी जो कॉम्प्लिकेशन जो रखते हो आप कि यार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ नहीं आता, कभी गैप अप कभी गैप डाउन, कभी मार्केट साइडवेज हो जाती है, कभी मार्केट अननेसेसरी वे में एकदम से भाग जाती है, बड़े मुंह दे देती है। तो मैं बड़े कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं भाई, जैसे कई लोग मिलते भी हैं या फोन वगैरह पे बात होती है, तो यही रहता है कि भाई थोड़ा सा मतलब समझे कैसे, थोड़ा सा स्टेबिलिटी सी कैसे आए ट्रेडिंग में। तो मैं कहता हूँ स्टेबिलिटी आने का एक ही मैं बार बार बोलता हूँ भाई, सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका इसका वे है, वो यही है कि आप चार्ट को देखो बस। आप चार्ट के अकॉर्डिंग अपनी बायर सेलर्स वाली एक साइकोलॉजी बनाओ। अब इधर उधर की सब सब छोड़ दो भाई दुनियादारी को। आप सिर्फ चार्ट पे देख के अपनी एक साइकोलॉजी बनाओ कि बायर सेलर्स कहाँ बैठे हैं, कहां से मार्केट में एग्रेसिवली सेलिंग साइड का मूव आएगा, कहां से मार्केट एकदम से बहुत जोर से भागेगी, पैनिक वाली सेलिंग आ जाएगी, कहां एकदम से मार्केट में पैनिक वाली बाइंग आ जाएगी कि मतलब बस मार्केट तो गई उड़ गई भाई यहां से। तो कहां ऐसा लेवल होगा जहां पे मार्केट दोनों साइड फंस के खड़ी हो जाएगी कि ना मार्केट अप साइड जा पा रही है ना डाउन साइड जा पा रही है, ऊपर जाते ही सेलर्स आ जाते हैं, नीचे जाते बायर्स आ जाते हैं। तो उन कंडीशंस में आपको क्या करना है, तब आप इजीली डिसीजन लो। हाई टाइम फ्रेम को देखते हुए आप डिसीजन लो कि भाई इस जगह पे जहां बायर सेलर्स दोनों कंफ्यूज हैं, आपको करना क्या चाहिए। कि आपको ट्रेडिंग उस टाइम अवॉइड करनी चाहिए, थोड़ा सा शांत होकर बैठ जाना चाहिए, मार्केट को खुद डिसाइड कर लेना चाहिए कि किस साइड ये जाने वाली है, तब आप उस फ्लो के साथ साथ आप भी अपना एक आधा ट्रेड ले लो। तो ये चीजें आप देखोगे, कब देखोगे, जब आप सिर्फ चार्ट को समझोगे। सिर्फ चार्ट को समझोगे, चार्ट पे आप एक साइकोलॉजी बिल्ड करोगे और वो होगी बायर सेलर्स की साइकोलॉजी कि कहाँ एग्रेसिव बायर्स हैं, कहाँ सेलर्स बैठे हुए हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है भाई। तो बड़ा इजी, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ना माइंड से थोड़ा स्ट्रेस कम करो। ट्रेडिंग को इतना हवा मत बनाओ कि पता नहीं क्या चीज है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ चार्ट दिखा के चलता है भाई। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अच्छा, आज के ट्रेड की मैं बात करूं तो आज मैंने एक ट्रेड लिया भाई, जिसमें मैंने करीब 35 पॉइंट्स का प्रॉफिट लिया है और आपको दिखाऊंगा अभी एक वो ट्रेड भी क्या था। देखिए चलते हैं एक बार निफ्टी के चार्ट पे भाई। देखो अपना सिंपल सा एनालिसिस यही था कि भाई ये जो लेवल है, ये लेवल क्या है भाई, 24,380 इसका ये जो लो है। तो कहने का मतलब है कि ये जो पूरा जो जोन था भाई, देखो ये 450 से लेके और ये यहां तक, ये पूरा एक मतलब डिमांड जोन है। ये पूरा एक सोलिड जो पॉइंट है, ये डिमांड जोन है भाई, ठीक है। मतलब क्या है कि मार्केट ने यहाँ बहुत बार यहाँ सपोर्ट ली थी, यहाँ सपोर्ट ली थी, यहाँ सपोर्ट ली थी, यहाँ सपोर्ट ली थी, और ये पूरा जो पीरियड था ना ये मार्केट का, ये करीब करीब 1.5 महीना 6 वीक्स का पीरियड था भाई। उसके बाद मार्केट अपसाइड गई थी। तो मैं आपको बार बार एक ही चीज बता रहा था कि भाई यहाँ से जब घोड़ा चलते 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 आ रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और क्योंकि घोड़ा बहुत दूर से चल के आ रहा है, तो इसकी जो ये सपोर्ट है ये और स्ट्रॉन्ग बन जाती है क्योंकि दूर से आ रहा है। तो अब अगर इसको कंटिन्यूअसली सेलिंग साइड जाना ही है और भी डाउन साइड मार्केट को आना ही है, अब ये नहीं कहते इसको रोक देगा, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि भाई इसको रोकने के लिए ये रोकेगा, लेकिन ये रुकेगा या नहीं रुकेगा तो बाद में पता लगेगी। बट इसकी यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। एक हो सकता है कि भाई एक बार ये नीचे आया, एकदम से वापस साफ रिकवरी आए और उस रिकवरी में यहाँ कहीं प्रॉफिट बुकिंग, जहां भी रेजिस्टेंस आएगा प्रॉफिट बुकिंग करवा के मार्केट वापस नीचे आ जाए, या भाई इसी के पास मार्केट होल्ड करना स्टार्ट कर दे फिर ब्रेक डाउन करे। तो ये दो चीजें हो सकती है भाई। अब यहां अपना एनालिसिस सिंपल था कि भाई यहां से देखो सीधा सेलिंग साइड अगर डे लो ब्रेक होता है, होल्ड करके यहाँ रेंज बन के ब्रेक होता है, तो सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे। अप साइड का मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुकी है। देखो ये मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई मार्केट बहुत ज्यादा 6 वीक से गिरती 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 आ रही भाई, और ये एक स्ट्रॉन्ग मार्केट जो है सपोर्ट के ऊपर है भाई, ठीक है। तो अपसाइड का मूव अब मान के चल सकते हैं कि मार्केट दे सकती है यहाँ से,
ठीक है, हाई चांसेस है कि मार्केट एक बार थोड़ा बहुत अपसाइड दे, उसमें ये लगाओ कि लोगों ने अपने प्रॉफिट बुक किए होंगे, या ये लगाओ छोटी मोटी स्पोर्ट की वजह से बाइंग भी हुई होगी, तो कुछ भी रीजन लगाओ, बट अपसाइड आ सकती है। तो अपसाइड आएगी तो मार्केट के पास फर्स्ट जो हर्डल होगी, फेस करेगी, वो जो वीकली कैंडल का हाई है 24,720-30, ये मैंने आपको बताया था भाई, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट अगर यहां से बाउंस करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बाइंग साइड की होगी, ये मैंने आपको बताई थी। यहाँ इसका मतलब ये नहीं होता कि बाइंग साइड की होगी, हमेशा समझाता हूं मैं। तभी मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि मान लो आपको यहाँ कोई बाइंग साइड का सेटअप मिले। सेटअप मतलब क्या भाई, नीचे मार्केट आई, एक लो लगा, अप साइड जाए, नीचे आए, हायर लो लगा, बुलिश सेटअप मिला कोई, तो छोटा मोटा ट्रेड लो बाइंग साइड का, ठीक है, मान लिया आपकी बात की भाई, एक जब इतना बड़ा कोई फॉल आ गया उसके अगेंस्ट मार्केट जा सकती है, थोड़ा सा पुल बैक दे सकती है, लेकिन इस पुल बैक को कभी भी ये मत मान के चलो कि ये ट्रेंड ही चेंज हो गया, कि बुलिश ट्रेड है और लेके शांति से बैठ गया, पोजिशनल ट्रेड लेके नहीं। मेन ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, ये पुल बैक है, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हो रही है। तो जैसे ही ऊपर पुल बैक के ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस मार्केट फेस करेगी, मार्केट वहां लोअर, इसके कंपैरिजन में लोअर हाई बनाएगी, वहां आपको सेलिंग सेटअप ढूंढेगी, वापस से मेन ट्रेंड में ही मर्ज हो जाना है भाई। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। तो यहां से जब ग्रीन कैंडल आज बनी है, तो अगर आपने मान लीजिए एक लो लगा, अपसाइड मार्केट आई, हायर लो, बुलिश सेटअप मिला, आपने ट्रेड लिया, तो उसमें आपको ये नहीं कि वो ट्रेड लेके कैरी फॉरवर्ड करके आप बैठ जाओ शांति से कि भाई यहां से तो मार्केट बुलिश साइड जानी ही जानी है, तो ये काफी गिर चुकी स्पोर्ट है। ये तुक्का है भाई, ये तुक्का है। जाने को मार्केट का कुछ नहीं पता, मार्केट यहां तक चली जाए भाई, कुछ नहीं पता कल मार्केट 200 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट गैप अप हो जाए, कुछ नहीं पता, क्या पता क्या न्यूज आ जाए, बट वो सस्टेन नहीं होगा। अगर यूं जाके यूं आए, वो सस्टेन नहीं होगा। और अगर वो जा भी रही है, आपसे ट्रेड मिस हो रहा है, तो आप गलत नहीं हो। पहली बात मेरी ये मान के चलो, आप गलत नहीं हो। और ये 100 में से एक बार कभी, रेयरली कभी हो सकता है। 99% टाइम आपकी जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही होगा। तो अगर एक बार आपसे कोई चीज मिस भी हुई है जो कि आपके ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है उस चीज की भाई, बिल्कुल भी फिक्र मत मानो। तो अब आज क्या हुआ मार्केट में, जो थोड़ा सा एक्सपेक्टेड थी चीज की भाई, वही कि मार्केट ने यहाँ इसका लो डिफेंड किया, जो फ्राइडे का लो था, वहीं से मार्केट में बाइंग साइड का हुआ है। अब जो मैंने ट्रेड लिया मैं आपको दिखाता हूँ भाई, चलो देखो हुआ क्या। मैंने इस पर ट्रेड नहीं लिया जो मैं आपको बताया, ये हायर लो पे मैंने आपको बताई भी थी ये चीज कि भाई ज्यादा सेफली ट्रेड कब होता है, जब आप अगेंस्ट द ट्रेड जाते हो। यूं जाके लो लगा, अपसाइड जाए, हायर लो बनाए या इक्वल लो बनाए, बुलिश सेटअप मिली, मार्केट अपसाइड, तो जो लास्ट जो मार्केट, ये जो नेक जो होती है, इसको मार्केट अगर क्रॉस कर दे, इसको क्रॉस कर दे, एक बार इसके ऊपर चली जाए और फिर वापस आके हायर लो पे यहाँ कोई बुलिश सेटअप फिर से दे, तब आप मार्केट में ट्रेंड में एंटर हो सकते हो। और अगर ये चीज आप 5 मिनट में कर रहे हो, डेली टाइम फ्रेम में नेगेटिव ट्रेंड है, 5 मिनट में आप ये चीज देख रहे हो, तो इसका मतलब आप छोटा मोटा रिवर्सल का ट्रेड ले रहे हो, जिसको ऊपर रेजिस्टेंस पे आपको जल्दी से आउट होना है, लेकिन नहीं बैठना उसको। इसका मतलब ये है। अब हुआ क्या देखो भाई, आज मार्केट यहाँ ओपन होती है, फिर नीचे आती है, ये जो लो था इसके यहाँ हायर लो बनाती है, फिर अपसाइड जाती है, फिर यूं करके मार्केट अपसाइड जाके यू अपसाइड जा रही है मार्केट भाई। अब मैंने जो ट्रेड लिया मैं आपको बताता हूँ, देखो तो सिंपल सी चीजें समझाऊंगा भाई, बिल्कुल बहुत सिंपल सी चीजें। देखो भाई, एक मार्केट में ये एक ये हर्डल थी भाई, यहाँ मार्केट में ये तो आज मार्केट यूं जाके इसके पास भी गई, यूं गई, यूं गई, यूं गई, इसके पास भी जाती है मार्केट भाई। तो मार्केट इसके पास जा रही, मैंने यहाँ कहीं ट्रेड नहीं लिया भाई, क्योंकि देखो ऊपर रेजिस्टेंस है, नहीं पता मार्केट यहाँ से फॉल होनी है, ये जो रेजिस्टेंस है इनके पास से ही फॉल होनी है, पता नहीं अपने को। तो और बुलिश कोई सेटअप, बुलिश ट्रेंड कोई है नहीं मार्केट में ये टाइम फ्रेम में, तो मैंने यहाँ भी नहीं लिया, मैंने यहाँ भी नहीं लिया, यहाँ नहीं लिया, कहीं नहीं लिया भाई मैंने। जब मार्केट ने अपसाइड जाके इसको एक बार ब्रेक किया है, ब्रेक करके नीचे आई है, और रेजिस्टेंस से पहले मैं आपको फिर से दिखाता हूं, अब एक बार फिर से दिखाता हूं आपको, देखो ये देखो, मैं बार बार आपको ये चीजें बताता हूं भाई। रेजिस्टेंस लेवल था भाई ये, इसके पास एक बार रिटेस्ट किया, मार्केट नीचे आई, फिर अपसाइड जाती है, हायर लो बनाती है, ठीक है, फिर अपसाइड जाती है, ब्रेक करती है, फिर नीचे आती है, फिर यहाँ हायर लो बनाती है रेजिस्टेंस से पहले। एक अटेम्प्ट ऑलरेडी कर चुकी है मार्केट, फिर दोबारा मार्केट ने ब्रेक कर दिया, बट फिर नीचे आई,
फिर हायर लो बनाया, फिर यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन बनाया बिल्कुल बढ़िया वाला, और फिर मार्केट ने ये एक और अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दिया भाई। तो यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद मैंने यहाँ इसमें आराम से एंट्री ली भाई, इसी के लो का मान के स्टॉप लॉस की भाई। यहाँ से मार्केट अगर निकली है, और ये आप देख भी रहे होगे इस टाइप का, ये जो हेड एंड शोल्डर जिसको हम बोलते हैं, रिवर्स हेड एंड शोल्डर, इस टाइप का पैटर्न भी बना जो कि बुलिश पैटर्न होता है। और ऐसा नहीं हमने पहली बार में यहाँ पे ब्रेकआउट पे मार्केट में ट्रेड ले लिया, मार्केट ने एक बार इसको अटेम्प्ट किया, वापस नीचे आई, फिर अपसाइड ब्रेक किया, फिर नीचे आई, फिर ब्रेक किया, तो बोला इजी सा लग रहा था कि हाँ मार्केट अपसाइड जाना ही चाह रही है, और हो सकता है प्रीवियस डे का जो हाई है यहाँ इसके आसपास तक मार्केट चली जाए। हुआ भी वही, मार्केट भाई धर 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 करते अपसाइड, जब इसके आसपास मार्केट यहाँ आई, मैंने हालांकि इसको टारगेट पे सी मार्केट थोड़ा ऊपर भी गई थी, शायद 10-15 पॉइंट और ऊपर भी गई थी अपना जो था उसके अकॉर्डिंग, बट ठीक है, मैंने 35 पॉइंट पे इसको कट कर दिया था मैं। तो ये एक ट्रेड अपना बना भाई यहाँ पे, इजी ट्रेड था। अगर इसको आप 15 मिनट में देखोगे तो वहां भी आपको इजी ट्रेड ही दिखाई देगा ही। देखो 15 मिनट में भी आपको इजी ट्रेड दिखाई देगा कि इस लेवल को मार्केट यूं करके, आप देखो कपल हैंडल टाइप भी बना हुआ है, या अच्छा खासा एक ब्रेकआउट हुआ है, ये देखो अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ होल्ड करके ब्रेकआउट हुआ है कि 15 मिनट में भी 2-3 कैंडल रुकी है, उसके बाद अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ अगर कोई छोटा मोटा ट्रेड लेता तो ठीक है, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये जरूर सोच रहा हूँ कि भाई यहाँ ये रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट को यहाँ रेजिस्टेंस फेस होगा, तो इसको लेके नहीं बैठना भाई, इसको लेके नहीं बैठना, सीधी बात है। सिर्फ और सिर्फ ये पुल बैक का ट्रेड मान के ही मैं इसको ट्रेड कर रहा हूँ भाई। अब आ जाओ भाई बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी सेम ही था भाई, ये हम डिस्कस कर ही रहे थे ये चीजें वीकेंड वीडियो में कि भाई ये देखो नीचे सपोर्ट लेवल्स है और मार्केट काफी गिर चुकी है, काफी गिर चुकी है, तो पुल बैक आ सकता है। पुल बैक आएगा तो पहला रेजिस्टेंस जो होगा मार्केट को यही रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, वहीं तक मार्केट पहुंच चुकी है ऑलरेडी। चलो ये तो निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया भाई। अब एक बार अगर डिस्कस करें, आज ये अपना इंडियन कमोडिटी पे करते हैं। कमोडिटी में पहले मैं लेके आता हूँ आपको, बताता हूँ भाई नेचुरल गैस। देखो नेचुरल गैस का तो जो चीजें डिस्कस हम कर ही रहे थे भाई कि मार्केट अपसाइड गई, नीचे आई, हायर लो, फिर नीचे आई, अपसाइड जा रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ से आपको सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखने, वहां से मार्केट धर 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 अच्छा खासा नीचे गिरी भाई। अभी क्या है भाई, अभी ये सेल ऑन राइज करते रहो भाई, नहीं पता मार्केट यहाँ से अब और नीचे यहाँ 240 तक भी आती होगी, क्योंकि नीचे जो सपोर्ट लेवल्स है वहीं का टारगेट आप रखोगे, ऊपर में कुछ है नहीं भाई, तो आप सेल ऑन राइज करते जाओ। हालांकि मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि इसको थोड़ा हाई टाइम फ्रेम में ही आप ट्रेड करो भाई, ताकि आप थोड़ा सा बड़ा लेके बैठ सको, इंटरडे के हिसाब से टाइम ज्यादा वेस्ट करवाती है। अच्छा भाई गोल्ड का मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई गोल्ड में ऊपर देखो रेजिस्टेंस है, मैंने कहा था यहाँ से बाइंग साइड जाना अब ज्यादा सेफ लग नहीं रहा भाई, सिंपल सी बात है, और सेलिंग का कुछ था नहीं, तो मैंने आपको वही चीज बताई थी कि ट्रेड लो तो छोटा मोटा बाई और डिप का ठीक है ले लो, अदरवाइज ऊपर अब रेजिस्टेंस के पास मार्केट आ चुकी है। अब लेकिन आज मार्केट में जो प्राइस एक्शन बन रहा है भाई, अब ये सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो पता नहीं, बट ये नीचे में ये सपोर्ट लेवल्स है। अगर मार्केट ये आज ऐसी क्लोजिंग करता है तो अभी तक का तो यही है कि मार्केट सेलिंग साइड की हो रखी है, तो आप इसको सेल ऑन राइज के लिए देखते जाओ। बट अगर मार्केट इस सपोर्ट के नीचे आएगा, 3340 लगाओ इसको, 3340 इसके नीचे आएगा तो मार्केट में वापिस से इस लेवल को रिटेस्ट करने मार्केट आ सकती है। जब तक ये इंटैक्ट है तो यहां से हो सकता है वापिस मार्केट में बुलिश साइड का मुंह आ जाए भाई, तो ज्यादा एग्रेसिव इस एरिया में ना हो। हाँ जब तक अब ये हाई क्रॉस नहीं हुआ है मार्केट में, यहाँ से सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिले तो छोटा मोटा सेलिंग करके लेते जाओ। अच्छा यूएस ऑयल और भाई अपना इंडियन मार्केट का भी क्रूड ऑयल वही है, देखो काफी गिर चुका है भाई, एक पुल बैक आ सकता है, बट आप बाइंग साइड नहीं जाओगे। अब जो भी रेजिस्टेंस लेवल डे हाई का ये रेजिस्टेंस लेवल मिले, यहाँ से सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी मिले तो लो, अदरवाइज बाइंग साइड नहीं जाना भाई। इथेरियम का देखो भाई बहुत बड़ा मुंह आ चुका है, बट सेलिंग का कुछ है नहीं, कोई ये सोचे कि बड़ा मुंह आ चुका है इस वजह से मैं सेलिंग कर लूं, कुछ नहीं है भाई। जब तक ये डे लो जो है, एक प्रीवियस डे का जो लो है 4160 पकड़ो, 4160, इसके नीचे मार्केट नहीं आएगी तब तक सेलिंग साइड का कोई डायरेक्शन मुंह नहीं आएगा भाई, समझो बात को। हो सकता है मार्केट यहीं पे होल्ड करके फिर अब साइड का मुंह निकाल दे, तो अच्छा खासे मुंह के लिए 4340 इसके ऊपर ही कोई अच्छा खासा बाइंग साइड का डायरेक्शन आएगा, इसके नीचे सेलिंग साइड में आएगा, इसके बीच में अवॉइड करके चलोगे तो बेटर रहेगा भाई।
हालांकि जब तक मार्केट यहाँ सेलिंग की नहीं है, मैं वही बोलूंगा कि अगर कोई हायर टाइम फ्रेम में, जैसे आवरली में आपको अगर कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले, हायर लो मिले, तो मेरे ख्याल में जब तक ये लो नहीं निकला है तो आप इसको बाई होल्डिंग रखो। अब आ जाओ जी अपने निफ्टी पे, करना क्या है नेक्स्ट। अच्छा, आपकी ट्रेडिंग भाई कैसी चल रही है, इंप्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा। अच्छा, एक वो टेलीग्राम से रिलेटेड बात और मैं आपको बता देता हूँ भाई। टेलीग्राम का मैंने एक नया चैनल बना लिया है भाई, हालांकि कम ही लोगों को शायद पता होगा। जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं वो देख लो एक बार। इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक बायो में डालूंगा मैं, और वहां से आप उसको ज्वाइन कर लो। जो भी पुराने मेंबर्स हैं भाई, जो भी एक दूसरे को कोई जानते भी हो, तो उनको अगर जितना हो सके आप लोग उसको लिंक को शेयर भी कर दो, और जो वीडियो देखे वो सब ज्वाइन ही कर लो भाई। तो कोई बात नहीं, वो पुराना रिकवर नहीं हुआ है अभी तक, तो इसको हम नए चैनल पे सारी इंफॉर्मेशन में आपके साथ जो भी नॉलेज, जो भी मेरी स्टडी होगी वो सारी शेयर कर लूंगा भाई। बाकी पुराने चैनल्स के लोगों को जितने लोगों तक आप पहुंचा, उसको पहुंचा देना भाई। देखो भाई, निफ्टी में आप देखिए निफ्टी का क्या करना है भाई। नीचे पहले आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बता देता हूँ। ये जो 24,340 भाई, ये जो लो है भाई, 1 2 3 दिन का जो लो है, इसके नीचे मार्केट निकली तो मार्केट में सीधा 24,000 तक, मतलब कुछ नहीं है रोकने वाला भाई। सिंपल से मेरी बात समझो, मार्केट में ये जो लेवल्स हैं, फिर ये सीधा ये आएगा 950 और 24,000। तो यहां होल्ड होकर ब्रेक हुआ सेलिंग साइड का। अब साइड के लिए मैं आपको बात बता देता हूं। देखो, ये जो लेवल है 780 और 740 है। फर्स्ट रेजिस्टेंस मार्केट यहां फेस करेगी भाई, सेकंड रेजिस्टेंस मार्केट 950 यहां करेगी भाई। अब यहां से आप बाइंग साइड जाओगे, रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा कुछ फेवरेबल नहीं है। ये टाइम फ्रेम में बुलिश साइड का भी कोई ट्रेंड नहीं है। बुलिश साइड का कोई ट्रेंड मिलेगा तो कहां से मिलेगा बता। तो मार्केट बाई चांस मान लो थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो जाए या नीचे आ जाए एक बार, तो अगर नीचे आए, मान लो ये एक बार नीचे आ गई, तो जहां भी मान लो आज मार्केट आज कैसे चली है, यूं लो बना के अपसाइड हाइयर लो हाइयर लो हाइयर लो यूं चली है, ठीक है। मान लो यहाँ क्लोजिंग आज मार्केट की यहाँ पे। अब अगर मान लो मार्केट थोड़ा गैप डाउन हो जाए, इस लो के आसपास हो जाए, कोई भी मतलब प्रीवियस कोई भी हाइयर लो 5 मिनट के वाला, यहाँ इसके ऊपर मार्केट आए, यहाँ कोई बुलिश सेटअप बनाए, समझ रहे हो बात। एक बार बुलिश सेटअप बनाए, अपसाइड जाने दो एक बार, फिर नीचे एक और अगर मार्केट ने लगातार दूसरा हाइयर लो बना दिया, कल के दिन का हाइयर लो बना दिया, वहां बुलिश सेटअप मिला, तब आप यहां से कोई बाइंग साइड का छोटा मोटा ट्रेड लो, जिसको ये हाई के आसपास तक अपना एग्जिट कर दो। सिंपल, एक आपको बाइंग का यहाँ ट्रेड मिल सकता है डे हाई के पास। 2 दिन का ये डे हाई है, अगर यहाँ होल्ड करके मार्केट ब्रेक करके वापिस नीचे आए, फिर से बुलिश सेटअप बनाए, तब आप छोटा मोटा वापिस बाइंग का ट्रेड लो, बट उसको ये 740-50 वाले एरिया में एग्जिट कर दो। सिंपल। और अगर ये डे हाई वाला आपका सीधा मिस भी हो जाए, मार्केट सीधा गया तो ऊपर, अगर जहां तक ये जाना है वैसे ही चली जाए, तो फिर उसको चेंज मत करना, फिर फालतू मार्केट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ इस एरिया में जाके अगर हाई लगे, नीचे आए, लोअर हाई सेलिंग सेटअप ले, तो यहाँ से फिर हम वापस सेलिंग साइड के ट्रेड में जा सकते हैं। सिंपल। तो ये एरिया होगा प्रॉफिट बुकिंग का, नंबर 1। सेकंड एरिया ये होगा प्रॉफिट बुकिंग का। नीचे में सेलिंग के लिए ये होगा जहां एग्रेसिव सेलिंग आएगी। और यहाँ इस एरिया में मैंने बता दिया, अगर एक लो फिर एक हायर लो मिले, बुलिश सेटअप मिले, तो छोटा मोटा बाई करके क्वांटिटी कम रखना, ज्यादा एग्रेसिव ट्रेड मत करना, क्योंकि कोई ऐसा तो बाई का सेटअप हायर टाइम फ्रेम में नहीं है। बस इसलिए कि मार्केट पुलबैक दे सकती है अपसाइड का, तो इस टाइप का ट्रेड हो सकता है। और अगर सीधा गैप अप हो जाए या भाग जाए सीधा, तो चेंज मत करो, फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड देखेंगे, बाई का नहीं। सिंपल। अब आ जाओ भाई अपना बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी वही है भाई, अगर 54,900 54,900 इसके पास होल्ड करके ब्रेक डाउन होगा, सेलिंग में डायरेक्शन रूट 400-500 मोमेंटम मिलेगा। और ये जो लेवल है 55,660, ये 650-660, यहाँ होल्ड करके मार्केट ने ब्रेक किया, एक बार फिर नीचे आया, वापस रिटेस्ट टू बुलिश सेटअप किया, तब जाके आप बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर करो। पहले आपको 56,000 तक, फिर ये 56,300, फिर मार्केट इन मूव को रिटेस्ट करने जा सकती है। और अगर मार्केट सीधा गैप हो जाए, भाग जाए, तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होगी। ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है भाई। तो यहाँ से आपको हाई लगे, नीचे आए सेलिंग साइड में, और ये लोअर हाई पे सेलिंग का सेटअप मिले, तब सेलिंग साइड में जाना है। तो ध्यान रखो कि बुलिश साइड में जाना है तो कब जाना है, मतलब तब जाना है जब एक लो दिन का करना है, तो सेकंड टाइम हायर लो पे बुलिश सेटअप बने तो तब जाओ।
एग्रेसिवली नहीं कि पहले ही लो पे आप बाइंग साइड में ट्रेड लेके बैठ जाओ, इतना एग्रेसिव नहीं, क्योंकि ये एग्रेसिव जोन है नहीं, ट्रैप जोन है, कंफ्यूजन का जोन है, ट्रैप कर सकता है, नहीं पता ऊपर 100 पॉइंट जाएगा तब प्रोबेबिलिटी करवाएगा 200 पॉइंट जाएगा, कोई क्लैरिटी नहीं है। इस वजह से थोड़ा सा यहाँ ले रहो, कूल रहो और शांति से ट्रेड करो। चलो आज के लिए इतना ही जी, वीडियो को लाइक करते हैं, बताना मुझे कैसी आपको लग रही है, लर्निंग आपकी कैसी हो रही है, वीडियो अच्छी है, कोई इंप्रूवमेंट करनी हो, कोई चीज ऐड करनी हो तो जरूर बताओ। और टेलीग्राम वाली चीज भाई मैं आपको सबको फिर से बोलता हूँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, नया चैनल अपना बना लिया है, और जिसको भी आपके फ्रेंड्स को इधर उधर शेयर करना है जरूर शेयर करो भाई, और वीडियो को लाइक किया करो, सब्सक्राइब करो भाई। धन्यवाद।